हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने फॉल्स ट्रेडिंग सिग्नल्स जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको दे रहे होते हैं उनसे आपने बचना कैसे है, आपने ट्रैप्स को कैसे अवॉइड करना है, इसका क्या तरीक़ेकार होगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग को हवा बना दिया गया है, कभी सेम चीज़ को प्राइस एक्शन की ही वो चीज़ होती है, उसको एसएमसी में कन्वर्ट करके उसके नाम चेंज करके आपको मैन्युपुलेट किया जाता है कि मार्केट में अब ये नई चीज़ आ गई है। एसएमसी पुराना हो जाता है तो आईसीटी आ जाता है, जबकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट मार्केट में प्राइस एक्शन का होता है। अगर आप कैंडल्स को समझ लेते हैं, प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं, तो आप इस मार्केट में मार नहीं खाएंगे कभी भी। इवन आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करके भी प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप आने वाले कॉन्सेप्ट्स को भी रीड करें, आईसीटी को रीड करें, एसएमसी को रीड करें, प्राइस एक्शन को रीड करें और इनको कंबाइन करके चलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट आर फॉल्स कैंडलस्टिक सिग्नल्स। फॉल्स कैंडलस्टिक सिग्नल्स ये तब ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं जो कि एक डायरेक्शन की तरफ, बुलिश या बेरिश की तरफ बड़ा स्ट्रॉन्ग सा पैटर्न बनता है, हम देखते हैं, लेकिन वो प्ले आउट नहीं होता और मार्केट उस पैटर्न के बाद हम समझ रहे होते हैं मार्केट कंटिन्यू करेगी या वर्ड रिवर्सल लेगी, लेकिन मार्केट ऑपोजिट वे में चली जाती है। इसकी रीज़न क्या होती है? देखें, बार बार मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि ट्रेडिंग की मार्केट में, ट्रेडिंग की फील्ड में कोई एक सिंगल चीज़ वर्क नहीं करती, इसमें मल्टीपल चीज़ें वर्क करती हैं, प्ले आउट करती हैं, मल्टीपल कन्फर्मेशंस आपको चाहिए होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ह्यूमन साइकोलॉजी का इस पर बहुत इफेक्ट है। ट्रेडिंग की जो मार्केट है, आप एक ही कैंडल को 1 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट्स के चार्ट पे, 3 मिनट्स के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट में, 4 आवर, 1 डे, वीकली, मंथली, बार बार रिपीटेडली बनते हुए देखेंगे, लेकिन आपने समझनी क्या चीज़ है कि हर कैंडल ट्रेड के काबिल नहीं होती। सेम कैंडल बार बार बनेगी लेकिन वो ट्रेड के लिए एलिजिबल या एक्यूरेट आपको एंट्री और एग्ज़िट नहीं देगी। इसकी रीज़न्स हमने पढ़नी है क्यों नहीं देगी। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग सिर्फ एक सिग्नल यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करेंगे वो ट्रैप्ड हो जाएंगे और 100% होंगे। इसकी रीज़न क्या है कि ये बार बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल कन्फर्मेशंस नहीं मिल रही होती हैं इसके साथ साथ, कैंडलस्टिक सिग्नल के साथ साथ, और वहाँ पे अगर आपने ट्रेड ले ली विदाउट एनी अदर कन्फर्मेशन तो आप वहाँ पे ट्रैप्ड हैं, आप वहाँ पे लिक्विडिटी बन जाएंगे बिग प्लेयर्स की और वेल्स की। फॉर एग्जांपल, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही होती है, लेकिन वो कंटिन्यू अपवर्ड जाने के बजाय मार्केट जो है वो इमीडिएटली वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ये फेक आउट आपको कैंडल्स के ज़रिए फिर फेक आउट दिया जाता है, बुल या बियर ट्रैप भी दिया जाता है। और जब आप कन्फर्मेशंस नहीं लेते, 2 या 3, मिनिमम 3 कन्फर्मेशंस आपके पास एक ट्रेड लेने के लिए होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी 2 भी कम है। अब ये फेल क्यों होते हैं? इसकी कुछ रीज़न्स हैं। ये पैटर्न्स फेल क्यों होते हैं? ये बनते हैं स्ट्रॉन्गली बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ये पैटर्न्स बनते हैं, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैमर, बट ये प्ले आउट नहीं होते। नंबर 1 रीज़न है लैक ऑफ कन्फर्मेशन। अब बड़े सारे ट्रेडर्स हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे काम कर रहे होते हैं, ये बिगिनर ज़्यादा करते हैं, प्रो ट्रेडर्स कभी कैंडल्स को नहीं देखते, वो मार्केट को ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं, ईगल आई देखते हैं। लेकिन अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। अब एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है लेकिन उसके साथ आपको और कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही, ना वहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ना वहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन है, ना वहाँ वॉल्यूम आपको इंडिकेशन दे रहा है, ना आरएसआई दे रहा है, ना वहाँ पे फिबोनाची का कोई लेवल बन रहा है, तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड सिंगल कैंडलस्टिक की बेस पे नहीं ले सकते, नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2, ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड बुलिश है और आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो आप कैसे कामयाब होंगे भाई? एक दरिया के बहाव के उसके फ्लो के आप उलट चल रहे हैं तो आप कभी भी उसमें आप तो डूब जाएंगे। तो फिर क्या है कि आपने ट्रेंड को देखना, ट्रेंड इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड, आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। नंबर 3 है लो वॉल्यूम और वीक मार्केट कॉन्टेक्स्ट। आपने वॉल्यूम को देखना है, सपोर्ट को देखना है, वॉल्यूम मार्केट की ओवरऑल एक पिक्चर आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। इवन फंडामेंटल्स को भी आपने एक ईगल आई की तरह देखना है। इग्नोरिंग की लेवल्स, जब आप की लेवल्स को इग्नोर कर देते हैं जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सप्लाई और डिमांड है, मूविंग एवरेज कोई आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम दे रही है, बॉलिंजर बैंड, कोई भी आपकी स्ट्रेटजी जिस पे आपको इंडिकेटर है, कोई काम कर रहे हैं, उसको आपको नहीं दे रहा की लेवल, लेकिन आप ट्रेड में घुसने की बिला वजह कोशिश करेंगे तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। मार्केट मैनिपुलेशन, स्टॉप लॉस हंटिंग, जब आप देखें लिक्विडिटी ना बने लोगों मार्केट की,
आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी किधर पड़ी हुई है, आप उसको पहले प्ले आउट होने दें, लिक्विडिटी ग्रैब होने दें, उसके बाद आप मार्केट में जंप करें और आप 100% प्रॉफिट में रहेंगे। कॉमन फॉल्स कैंडलस्टिक ट्रैप्स। अब ये ट्रैप्स क्या होते हैं? फॉल्स ब्रेकआउट्स, डॉजी बनेगा बार बार, फेक रिवर्सल पैटर्न्स जैसे कि हैमर, ये पैटर्न्स के थ्रू भी आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू भी आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। स्पेशली जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं वो कैंडल्स को बड़ी वैल्यू देते हैं। वो कोई इंडिकेटर, आपको उनका चार्ट बड़ा क्लीन नज़र आएगा, उस पर कोई मैस नहीं होगा, कोई लाइनें नहीं होंगी, वो सिर्फ चार्ट ओपन करेंगे, कैंडल्स को देखेंगे, विक्स को देखेंगे और कि आपको बता देंगे आगे मार्केट कहाँ जा सकती है। तो ये आपको बस एक ईगल आई की ज़रूरत है इस मार्केट के अंदर। हाउ टू अवॉइड फॉल्स कैंडलस्टिक ट्रैप्स। आप इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, ऑलवेज ट्रेड विद कंफर्मेशन। आपने कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेनी है, अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है, जो चीज़ वर्क करती है उसको ऐड करते जाएं, जो चीज़ वर्क नहीं करती उसको अपनी स्ट्रेटजी में से माइनस करते जाएं, लेकिन एक अच्छा खासा टाइम दें मार्केट को। यूज़ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस करें। आपको पता होना चाहिए वीकली पे मार्केट कहाँ जा रही है, मंथली पे कहाँ जा रही है, डेली पे कहाँ जा रही है। 4 आवर पे ट्रेड ले लें, 1 आवर पे ले लें, 15 मिनट्स पे ले लें, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम ज़रूर यूज़ करें, देखें उसको एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये बिगर टाइम फ्रेम के साथ मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है और आपकी अलाइन होनी चाहिए चीज़ें। अलाइन का मतलब होता है मिलनी चाहिए एक दूसरे के साथ चीज़ें। कंबाइन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओनली ट्रस्ट पैटर्न्स दैट फॉर्म नियर स्ट्रॉन्ग जोन्स। काफ़ी दफ़ा समझा चुकी हूँ, इतनी दफ़ा रिपीट की हैं चीज़ें कि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आती कि मार्केट वर्क कैसे करती है तो फिर मेरा ख्याल है कि आप इस फील्ड के लिए नहीं हैं। वॉच वॉल्यूम ब्रेकआउट पे और रिवर्सल पे वॉल्यूम नॉर्मली हायर होता है। आपने वॉच करना है वॉल्यूम को बड़ा डीपली। वॉल्यूम का इंडिकेटर आपके चार्ट पे कंपलसरी होना चाहिए। यूज़ टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉर फिल्टरिंग मतलब फॉल्स सिग्नल्स फिल्टर होते जाएंगे, वो आप मैस फिल्टर होता जाएगा। टूल्स लाइक RSI, MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन इसको कहते हैं। MACD इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म है। RSI, MACD और मूविंग एवरेजेस आपको फिल्टर करने में मदद करते हैं वीक कैंडलस्टिक सिग्नल्स को। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। आप बहुत प्रो ट्रेडर हैं, आपको बहुत प्राइस एक्शन, SMC, ICT का पता चल गया, लेकिन अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, मनी मैनेजमेंट नहीं आती, तो इवन द बेस्ट सेटअप कैन फेल फॉर यू कांट। आप इसमें से कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकते इस मार्केट में से। फाइनल थॉट्स ये हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर पावरफुल बट दे आर नॉट मैजिक सिग्नल्स। ये पावरफुल हर चीज़ इंडिविजुअली अगर हम देखें ना इस मार्केट के अंदर, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमने बात की है, हमने ट्रेंड लाइंस पे बात की है, अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली हर चीज़ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अकेले ये वर्क नहीं करेगी, ये मैजिक नहीं आपको देगी चार्ट के ऊपर। आपने इनको मिला के कंबाइन करके एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस यानी मल्टीपल कन्फर्मेशंस को ढूंढना है और देन आपने ट्रेड में एंटर करना है। और सेम वाइस वर्सा आपने एग्जिट भी ऐसे ही करना है, जहाँ पे बहुत सारे आपको जो है मिलेंगे सिग्नल्स। और रूल टू रिमेंबर अगेन, नेवर ट्रेड द पैटर्न अलोन, ट्रेड द कॉन्टेक्स्ट अराउंड द पैटर्न। तो ये आपको थ्योरी समझ आ जाए जब कि आपने 2 या 3 सिग्नल्स को लेके, 2 भी नहीं 3+ सिग्नल्स को लेके चलना है, कन्फर्मेशंस को लेके चलना है, तो आप यकीन माने आप यहाँ से पैसा, आप उन सब लोगों को गलत साबित कर देंगे जो कहते हैं कि ऑनलाइन काम फ्रॉड है, ऑनलाइन काम में 2 नंबरी है, ऑनलाइन काम में कुछ नहीं है, ये एक चीटिंग है, जुआ है। ये कतन ये चीज़ें नहीं हैं, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आप मेरा सारा कंटेंट उठा के देखें आप, ये अच्छा खासा मेहनत वाला काम है, समझने वाला काम है, थ्योरी को भी, टेक्निकल्स को भी, फंडामेंटल्स को भी, सेंटिमेंट्स को भी। तो जब आप इन 4-5 चीज़ों पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो फिर आपको पैसा छापने से आप चलती फिरती ATM मशीन बन जाते हैं। होपफुली आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं, टॉपिक अच्छा लगा है, कंटेंट पसंद आया है, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा अपनी।